हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 जून और 26 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 26 जून को, यानी आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। इसे सबसे पहली बार 1987 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को नशा और इससे होने वाले कुप्रभाव के प्रति जागरूक करना। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 23 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 23 जून को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। 25 जून को मनाया गया है विश्व विटिलिगो दिवस और 25 जून को ही मनाया गया है नाविक दिवस। इसकी थीम है इस बार की नाविकों के लिए एक उचित भविष्य, अ फेयर फ्यूचर फॉर सीफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय में 4 नए अतिरिक्त न्यायाधीश नारायण दास लड्डा, संजय गणपत राव मेहरे, गोविंदा आनंद सनप और शिव कुमार गणपत राव दीगे को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, बॉम्बे उच्च न्यायालय में 4 नए अतिरिक्त न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। इन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजना प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी, काजल सूरी इस पुस्तक की लेखिका हैं और हब्बा खातून कश्मीर की मशहूर कवित्री थी। काजल सूरी ने अपने ऊपर एक नाटक को कविता के आकार में प्रकाशित कर रचनात्मक कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा किस राज्य में लगाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। असम राज्य में रबड़ बोर्ड ने दुनिया के पहले जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का मैदानी ट्रायल शुरू किया है और ये पुत्तुपल्ली कोट्टायम में भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्था में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में विकसित किया गया था और इसे गुवाहाटी में रबड़ बोर्ड के सरुदारी अनुसंधान फॉर्म में लगाया गया था। जीएम रबड़ दूसरी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जिसका बीटी कपास के बाद छेद परीक्षण शुरू हो गया है। ये है असम राज्य और असम राज्य की राजधानी है दिसपुर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 में और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है हेमंत बिश्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इसके पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। इसके ये पड़ोसी राज्य हैं और इसकी सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है।
यहाँ की प्रमुख नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है बिहू, भोर नृत्य, ओजापल्ली नृत्य और बागुरुम्बा यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, ये असम राज्य में स्थित है। और असम राज्य में ही कामाख्या मंदिर स्थित है। और मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और नमेरी नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में ही असोम माला परियोजना की शुरुआत की गई है। और असम राज्य में ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की भी शुरुआत की गई है। असम राज्य ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चौथा बाघ अभयारण्य को स्थापित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य के बूंदी में चौथा बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार को इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA से मंजूरी मिल गई है। NTCA की तकनीकी समिति ने 1071 वर्ग किलोमीटर में फैले बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बाघ अभयारण्य में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये है राजस्थान राज्य और राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान राज्य के पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात इसके पड़ोसी राज्य हैं। राजस्थान राज्य में ही माउंट आबू और दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। 2 बाघ अभयारण्य है यहाँ पर जिसका नाम है रणथंभौर और सरिस्का। ये 2 बाघ अभयारण्य राजस्थान राज्य में। और राजस्थान राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला एकमात्र अभयारण्य है। राजस्थान राज्य की जो राजधानी है जयपुर, इसको भारत का पेरिस कहा जाता है और राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। और राजस्थान राज्य में ही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है और ये स्थित है राजस्थान के पुष्कर में। राजस्थान के जोधपुर शहर में देश का पहला स्वास्थ्य बैंक स्थापित किया गया है। और राजस्थान राज्य में ही जैव ईंधन नीति लागू करने वाला राजस्थान राज्य पहला राज्य बना है। और बेरोजगारी के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर है दिल्ली और तीसरे स्थान पर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यासिर अल रुमायन को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में किस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड में शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्री बोर्ड में शामिल किया गया है। वे सऊदी अरामको के अध्यक्ष और किंगडम्स के धन कोष पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के गवर्नर हैं। RIL बोर्ड के 14 सदस्यों में से आधे स्वतंत्र निदेशक हैं, जिनमें SBI की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य और मैकिन्से
इंडिया के पूर्व प्रमुख आदिल जैलूभाई शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसे दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम कुलपति नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की प्रथम कुलपति नियुक्त किया है। मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक है। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर्स जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। हवाई अड्डा संचालकों की एक वैश्विक संस्था ACI ने उन हवाई अड्डों के लिए मान्यता स्थापित की जिन्होंने यात्रियों की राय में हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण में लगातार उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड अनाथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद एक नई योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड अनाथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद एक नई योजना की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य सरकार ने कोविड अनाथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद एक नई योजना की घोषणा की है और ये घोषणा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाले परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में 2500 रुपये प्रतिमाह जमा किए जाएंगे। ये है उड़ीसा राज्य और उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इसके पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसके पड़ोसी राज्य हैं और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है छऊ नाच, घमुरा नाच, ढाल खाई, पाला, डसकथिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और उड़ीसा राज्य में ही भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा और गोपाल बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की गई है उड़ीसा राज्य में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24 जून 2021 को क्रोएशिया के ओसीजेक में निशानेबाजी में विश्व नंबर 2 सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। सौरभ ने 581 के स्कोर के साथ क्वालिफाई करने के बाद 8 सदस्यीय फाइनल में
220 स्कोर बनाए। ईरान के जवाद फ़रोफी, इन्होंने लगातार ISSF विश्व कप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता है, जबकि सर्बिया के 3 बार के ओलंपियन दामिर, जिनका नाम है दामिर मिकेक, इन्होंने रजत पदक जीता है और सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस राज्य के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में नामित किया है? आंसर है ऑप्शन ए रघुराम राजन। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं और इनके साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता, जिनका नाम है एस्थर डुफ्लो, इन दोनों को राज्य के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में नामित किया गया है। और परिषद के अन्य सदस्य पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिनका नाम है अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री जया द्रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोल पाशियान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी आर्मेनिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं निकोल पाशियान। वे पिछले साल नागोर्नो कराबाख एन्क्लेव में एक सैन्य हार के लिए व्यापक रूप से दोषी ठहराए जाने के बावजूद अपने अधिकार को बढ़ाए। निकोल की सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने डाले गए वोटों में से 53.92% वोट हासिल किए हैं। ये है आर्मेनिया देश और इसकी राजधानी है येरेवन और यहाँ की मुद्रा है आर्मेनियाई दरम। तो ये थी आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।